हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन को मैंने डिस्कस किया था लास्ट टू वीडियोस के अंदर। आज रिलेशन से अपन क्या किया था, हमने रिलेशन की डेफिनेशन समझी थी, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन समझे थे, है ना। आज की वीडियो में अपन रिलेशन से जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बन के आते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो आरबीएससी हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, है ना। चलो, क्वेश्चन क्या आपका, प्रूव दैट, सॉरी, check whether a relation are in a relation are in set of real numbers। अब देखो, रिलेशन के लिए भी आ रहा है और सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, मैं चेक करना है वेदर रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ट्रांजिटिव, सॉरी, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। और रिलेशन जो आपका है, रिलेशन के स्मॉल आर लिया है, थोड़ा सा मतलब है तो कैपिटल आर लेकिन थोड़ा छोटा लिया है, और रियल नंबर्स के सेट के लिए मैंने थोड़ा आर जो कैपिटल है उसको बढ़ा लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, आर को थोड़ा छोटा लिया है इसके लिए, रिलेशन के सिंबल के लिए, दोनों के लिए सिंबल कैपिटल आर है, रिलेशन के सिंबल के लिए भी और किसके लिए, जो सेट ऑफ रियल नंबर से, बस जो मेरा आर है थोड़ा इसको थोड़ा सा के लिए छोटा लिया है, इसको थोड़ा बढ़ा लिया, ठीक है ना। चलो, तो ये आर रिलेशन के लिए, ठीक है। रिलेशन क्या आपका, रिलेशन क्या आपका, रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है। मैं पहले से कहा चुका था आपको, रिलेशन लिखने के दो तरीके होते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो डेफिनेशन में सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है कि ए कॉमा बी, ठीक है, सच डेट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, रिलेशन क्या आपका, इन सेट, मैंने इन सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मैंने बोला था अगर मैं बोलता हूँ रिलेशन इन सेट ऑफ ए, तो हम इसका मतलब है कि रिलेशन आपका सेट ए से एम है, तो यहाँ पर मैंने बोला रिलेशन किसमें आपका, इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो रिलेशन का आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर आर से सेट ऑफ रियल नंबर आर में, ठीक है ना। तो बता रहा है कि जो यहाँ भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, अगला वाला सेट भी क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स पहले वाले का जो एलिमेंट ए है, ठीक है, उसका एलिमेंट ए पहले वाले का, वो दूसरे सेट ऑफ रियल नंबर के बी से किस तरह कनेक्टेड होगा उसके एलिमेंट से, मतलब इस वाले सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए एलिमेंट के लिए हमने सिंबल ए लिया है, और दूसरे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए हमने, ठीक है, एलिमेंट के लिए बी लिया है, तो बताएंगे कि ए है जो बी से किस तरह कनेक्टेड होगा, उसकी डेफिनेशन नहीं है आपकी ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें यहाँ पर चेक करना है कि वेदर चेक वेदर, हमें चेक करना है कि जो गिवन रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो डेफिनेशन अपन अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, अगर हो पाता है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट लिखेंगे। तो करते हैं आंसर। फर्स्ट अपन करें किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, ओके। जब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में लिख देता हूँ, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इफ, सॉरी, रिलेशन इन सेट ए, रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्या चीज, रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। देखो, पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव की रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं रिकॉल कर लेता हूँ। क्या है, रिलेशन इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, रिलेशन आर, ठीक है, आर इन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि हम आर का कोई भी एलिमेंट लें, सॉरी, हाँ ठीक है, और हम ए का कोई सेट ए में रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा यदि हम उसका कोई भी एलिमेंट लें ए, तो खुद से लेटो, ए मतलब किसको, ए से, यानी खुद से क्या हो, लेटो। समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात बता रहा हूँ कि सेट ए से रिलेशन को डिफाइन है, ठीक है ना। तो वो आपका रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा, यदि मैं उसका कोई एलिमेंट लूँ ए, तो ए रिलेटेड टू ए किससे रिलेटेड हो, आपका ए से, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेम अगर मुझे यहाँ के लिए करना है, रिलेशन जो आपका आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स मुझे बताना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर उसका कोई एलिमेंट जो ए है,
ठीक है, वो इटसेल्फ क्या हो, खुद से रिलेटेड हो ए से, ठीक है ना। ए का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे 1 है तो मैं बताना चाहूंगा कि 1 से रिलेटेड हो, ठीक है ना, कि रियल नंबर्स में 1 यहाँ भी आएगा इस वाले सेट में, और अगला सेट भी क्या आपका रियल नंबर्स का है। तो अगर मैं ये दिखा पाऊँ कि 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, मतलब रियल नंबर्स में तो इनफाइनाइट सेट है आपका, ठीक है ना। फ्रैक्शन भी आती हैं, रेशनल भी आते हैं, मैं दिखा पाऊँ कि वो हर एक नंबर क्या खुद से रिलेटेड है, तो वो क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो देखते हैं चलो। अच्छा, अगर मुझे दिखाना है, ठीक है, मुझे दिखाना है कि इसके लिए रिलेशन ऑफ जो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना, मुझे दिखाना है कि इसमें रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, यानी कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अच्छा, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर दिखा रहे हैं पर ए बी से रिलेटेड किस तरह है। अगर मुझे, ठीक है ना, ए को देखना है खुद से रिलेटेड, तो बी की जगह मैं क्या लूंगा, ए, क्या लूंगा, ए लूंगा रिजल्ट के लिए, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो जहाँ पर मैं चेक करना हो ना वेदर, कई बार तो देखो क्या होता है, अपन यहाँ पर अपन इन जनरल ग्रुप करते हैं कई बार तो, और कई बार अपन कुछ होता है क्या कि यहाँ पर थोड़ा हमें नेगेटिव होना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हमें दिख रही हैं कि ये चीज़ क्या करेंगे, इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, तो वो चीज़ हमें दिखा देनी चाहिए। ऐसे देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव यहाँ पर फील कैसे हो रहा है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आई थिंक मेरे लिखने के बाद आप लोग भी सोच पाओगे कि है ना, कि अगर हमें कहीं दिखता है कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे तो है ना, हमें है ना हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमें किसी को डिस्क्वालीफाई करना होता है, किसी को, ठीक है ना, किसी के अंदर नेगेटिविटी निकालनी होती है, तो उसकी हम सोच चाहिए भूल के केवल एक नेगेटिविटी देखते हैं, ठीक है ना। तो वही, बट हमें रियल लाइफ में ऐसा नहीं करना, लेकिन इन क्वेश्चनों में हमें ऐसा देखना है, कभी क्वेश्चन आते हैं आपको चेक करना हो कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना, या फिर क्या आपका सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो डिस्क्वालीफाई कर रहा है, ठीक है, तो देखो मुझे दिखाना क्या था कि सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है ना, उसमें दिखाना था रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, यानी दिखाना था कि सेट आर का हर एक एलिमेंट, क्योंकि अगला सेट भी क्या आपका आर है, ठीक है ना, रियल नंबर, तो खुद से रिलेटेड हो, यानी अपन कहना क्या चाह रहे हैं कि ए रिलेटेड किससे हो, ए से हो, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखो दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो। अच्छा देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, देखो 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, इससे इंप्लाइज क्या हो रहा है आपका 1 रिलेटेड टू क्या हो रहा है आपका 1, यानी 1,1 बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r लिख दिया, यानी 1 रिलेटेड टू a, ठीक, 1 रिलेटेड टू 1, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आपको कई सारे देखने हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है, डेफिनेशन अप्लाई हो रही है आपकी, देखो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो a b से रिलेट होता है आपका। अगर 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर लिखूंगा तो इससे इंप्लाइज क्या होगा आपका 2 2 से रिलेटेड होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना। ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पर, यहाँ तक आपको दिख रहा है रिफ्लेक्सिव। लेकिन अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पर लगेगा, देखो वो एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, जहाँ पर फील होगा कि ये हर एक एलिमेंट के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक के लिए फेल हो गया, एक के लिए फेल हो गया, तो उसका मतलब क्या है, रिजल्ट क्या होगा, फेल होगा। तो देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपका देखो 1/2, ठीक है, आपका नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, देख सकते हो कि देखो 1/2 इधर है, ये 1/2 है, बोलो ये 1/2 है, और ये कितना आपका 1/4, ठीक है। तो आप जानते हो ये हाफ है और 1/4 है, ठीक है। क्या 1/2 से लेस देन इक्वल टू हो सकता है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो आपका इम्प्लाइज 1/2 1/2, ठीक है ना, यानी डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 1/2 1/2 से रिलेट नहीं हो रहा है। हमें रिफ्लेक्सिवली क्या चेक करना था कि, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स का हर एक एलिमेंट, ठीक है ना, लिखा था आपका डेफिनेशन क्या थी आपकी, रिलेशन इन सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, कि ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए खुद से रिलेट हो, ठीक है ना। तो ऐसे मुझे दिखाना था सेट ऑफ रियल नंबर्स में, मुझे रिलेशन रिफ्लेक्सिव दिखाना था, तो मुझे क्या दिखाना था कि उसका हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, ठीक है ना, ए रिलेटेड टू ए, इसका मतलब क्या है कि खुद से रिलेटेड हो। तो देखो यहाँ पर डेफिनेशन लगाई हमने 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू रिलेशन की डेफिनेशन लगाई, तो 1 1 से रिलेटेड हो गया, 2 2 से हो गया, ऐसे 3 3 से हो जाएगा, 4 4 से होगा, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं, आप कर पाओगे। बट यहाँ पर देखो आप, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका, देख सकते हैं 1/2 डज नॉट इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ठीक है, इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, डिस्क्वालीफाई कर रहा है। देखो समझ में आ रहा है आपको, कोई 1/2 या 1/4 है, 1/4 1/4 से लेस देन इक्वल टू नहीं हो सकता। तो अगर एक भी हमें एग्जांपल ऐसा मिल गया, ठीक है, जो उस डेफिनेशन को, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अपन कह पाएंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो उसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, आसान है। दोबारा बोलता हूँ कि यहाँ पर है लैंग्वेज क्या है, रिलेशन इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। मैंने आपसे कहा था कि इस तरह बोलता है इन सेट ऑफ रियल नंबर, या इन सेट ऑफ ए, यानी ए सी एम है, इन सेट ऑफ रियल नंबर, यानी आर से आर में। तो रिफ्लेक्स की बात कर रहे हैं कि
एलिमेंट क्या खुद से लेट हो सकता है भाई, आर में जो नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स में वो सारे उसमें भी आएंगे, तो यहाँ भी 1 आएगा वहां भी 1 आएगा, तो 1 1 से हो सकता है, 2 2 से हो सकता है, 1/2 1/2 से हो सकता है। बोलो ठीक है ना, अपन इस पे काम कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने काम किया, बट रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो 1 1 के लिए हो गया, 2 2 के लिए हो गया, लेकिन 1/2 के लिए नहीं होगा। ओके 1/2 लेस इक्वल टू नहीं है 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है ना। रिजल्ट के लिए चलो अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक बहुत ईजी है, देखो वेरी आसान, वेरी आसान सिमेट्रिक। देखो आप लोग मेरे से कनेक्टेड रहे, ठीक है ना। मैंने अभी स्टार्टिंग की 2 वीडियोस डाली थी, ये 3rd वीडियो मेरी है, लेकिन डे बाय डे है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छी वीडियो आपके सामने लेके आऊँ जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करे। तो आप देखते रहें है ना, अपनी सजेशन दें। चलो तो सिमेट्रिक का मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है, रिलेशन रिलेशन आर। आप भी जब प्रूफ करें तो साइड में इस तरह डेफिनेशन लिख लिया करें ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाने में आसान रहती है, खुद को समझने में और समझाने में भी क्या रहती है, दूसरों को आसानी रहती है। रिलेशन आर इन सेट ए, ठीक है, मैं पर्टिकुलर कोई सेट ए को लेकर बात कर दी, ठीक है ना। और यहाँ पर तो हो भी सकता है नहीं हो सकता, बट मैंने ए सेट लिखकर कोई डेफिनेशन लिख दी, ठीक है ना। अगर ए का नाम आता है तो वी लिख के लिख दो आप। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक, इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके फिर दोबारा, ठीक है, चेक करने वाले केस में आपके पास दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है ना, हमारे पास कई मेथड है, बट अगर कोई लगता है आपको कोई नेगेटिव पॉइंट दिखता है, सबसे पहले उसको दिखा दो कि आगे आपकी जो मेहनत है सारी बच जाएगी, ठीक है ना। अगर किसी एक के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ एक एग्जाम्पल पर, तो पर्टिकुलर पूरी वो क्या होगा आपका, पूरे सेट पर क्या होगा आपका रिलेशन, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो डिफरेंट डिफरेंट अपन क्वेश्चन करेंगे, कभी कभी अपन इन जनरल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर हमें लगता है ऐसे सेट ऑफ आपका इंटीजर्स पे काम कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, इनफाइनाइट सेट है आपका, तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, यहाँ पर अपन इन जनरल बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमने नंबर्स को लेकर एग्जाम्पल ले दिया, वहाँ पर अपन इन जनरल बात करेंगे, वो देखते हैं। चलो तो देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो वी ऑब्जेक्ट डेट सिमेट्री दिखाना है मुझे, अगर ठीक है ना, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज, ठीक है ना, रिलेशन कब कहलाएगा, ए बी बिलोंग्स टू आर करता है तो बी ए भी क्या करे, आर से बिलोंग करे, उसका उल्टा कन्वर्स भी करे, ठीक है ना, कर सकता है। ओके सपोज करो यहाँ पर 1 आ रहा है, रिलेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ पर ओके रिलेशन आपका सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में, अगर यहाँ 1 आ रहा है, ठीक है ना, 1 2 3 आ रहे हैं, वहाँ 1 2 3 आएंगे, है ना, आएंगे, तो 1 2 से हो सकता है, बोलो हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, क्योंकि देखो 2 यहाँ आ रहा है और 1 वहाँ भी आ रहा है, बोलो देखो 1 2 3 1 2 3, अगर 1 2 से हो सकता है तो 2 1 से हो सकता नहीं हो सकता, क्यों, 2 इधर भी आ रहा है और 1 वहाँ भी आ रहा है इस के लिए। चलो वो अपन देखते हैं, चेक करते हैं कि वो जो गिवन रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। अदरवाइज हमें एक केस भी ऐसा मिल गया जब फिल होता है तो क्या होगा आपका, सिमेट्रिक नहीं होगा। इज इट क्लियर? चलो यहाँ पर पता है क्या आपको, यहाँ पर एक चीज क्या है कि है ना, यहाँ थोड़ा थ्योरेटिकल थोड़ा लैंग्वेज लिखनी होती है, तो थोड़ा सा हमें क्या लगता है लेजीनेस आती है, और ज़्यादातर लोग तो इस चैप्टर को छोड़ इसके भी कर देते हैं, बट ये चैप्टर बहुत ही है ना, और ये आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके लिए करना क्या होगा, जो लैंग्वेजेस को आप बार बार लिखें, आई थिंक 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, उन पर आपने काम किया तो पूरा चैप्टर आपका क्वेश्चन से बाहर भी नहीं जाएगा। तो मेरा मतलब ये कि आगे वाली इस वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में मैं वो काम करूँ कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने ला पाऊँ। इज इट क्लियर? चलो तो वी ऑब्जर्व दैट, देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, बोलो ठीक है। एक एग्जांपल मैं खुद ऐसा लेके चलूंगा कि जहां पर वो रिलेटेड होगा। देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, देखो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है, तो a b से रिलेट होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स, और रिलेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से डिफाइन हो रहा है। तो देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया एम्प्लाइज, तो क्या होगा आपका 1, 2 बिलोंग्स टू r, यानी क्या होगा 1 2 से क्या होगा रिलेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने क्यों उठाया आप देखना, क्योंकि मुझे यहाँ पर नेगेटिव कुछ नेगेटिव दिख रहा है कि ऐसे तो ये अप्लाई हो पा रहा है, लेकिन उल्टा करते देखो, बट देखते हैं 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू। अब समझ में आपको आ रहा होगा मैंने एग्जांपल ही क्यों लिया, दिख रहा है आपको 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो 1 2 से रिलेटेड है, एक मैं खुद लेके चलूंगा फिर दिखाऊंगा कि उसका जो कन्वर्स है, ठीक है, यानी
उल्टा चलें, से ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए तभी होगा, ठीक है ना। बट कोई भी एक केस आपको दिख गया जहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा तो अपन और चेक नहीं करेंगे, इट मींस नॉट, ठीक है। तो देखो 2 इज नॉट, देखो इधर 2 है और इधर 1 है, तो 2 1 से लेस देन इक्वल नहीं हो सकता, दोनों साइन है या तो लेस देन हो या इक्वल हो। कोई भी एक बात आ जाएगी, ऐसे मान लो, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर लिखा है मैंने 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो इस चीज को अपन मानेंगे यहाँ पर, क्यों, कोई 3 लेस देन तो है। अगर मान लो 4 लेस देन इक्वल टू तभी मानेंगे, 4 इक्वल टू, कोई भी एक बात हो तो वो अपन रिलेशन को मान के चलेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या हुआ आपका 2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इज इट क्लियर। चलो अब अपन चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। चलो, और एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन की सीरीज है, एक तो आपका a लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर, एक है आपका a लेस देन इक्वल टू v क्यूब, और एक है आपका a लेस देन इक्वल टू v। तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हो सका तो इसी वीडियो के अंदर, नहीं तो मैं बारी बारी वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप देखते रहें। देखो अब हम प्रूव करते हैं किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। अगर ये क्वेश्चन आपको करना आ गया ना, a लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर, तो इसके सबसे पहले मुझे a लेस देन इक्वल टू v वाला करना चाहिए था, बट कोई नहीं, a लेस देन इक्वल टू v स्क्वायर वाला किया है। इसके बाद a लेस देन इक्वल टू v कर देंगे, देन कौन सा आपका a लेस देन इक्वल टू v क्यूब। तीनों क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन करने के लिए आएगा, ठीक है। चलो अब करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ओके। रिलेशन यहां लिख देते हैं डेफिनेशन, रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड, सॉरी, सेट A इज कॉल्ड, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में जो सेट है उसका नाम ना लिखो, दूसरे सेट का नाम लेकर चलो, यहाँ पर A है तो A लेकर मत चलना, B लेकर चलना, ओके। उसके लिए हो भी सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, तो लगेगा उसको कि हम पहले प्रूव कर रहे हैं, तो दूसरा सेट लेकर चलो, ठीक है ना। रिलेशन R इन सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इफ A, B बिलोंग्स टू R। समझ में आ गया, A, B बिलोंग्स टू R। अब तो आप समझ गए होगे, अगर A B से रिलेटेड है एंड B, C बिलोंग्स टू R, ठीक है, देन इफ है तो इंप्लाइज होना चाहिए आपका B, C भी आपका R से, ठीक है। रिलेशन R इन सेट इज कॉल्ड रिलेशन R, ठीक है, स्मॉल r रिलेशन के लिए, ठीक है ना। और ये समझ में आ गया, यहाँ पर एक R सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए भी आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लिया इसको, ठीक है ना। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं Z के लिए, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर तो R का रिलेशन, ये आपका तो बताना है कि कोई सेट A आपका, ठीक है, ट्रांजिटिव कहलाएगा इफ A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज होता है आपका, सॉरी AC, सॉरी क्या आएगा आपका, सॉरी AC, मतलब कैसे आपका एक पेयर है, ठीक है, अगला पेयर कहीं से स्टार्ट हो जहाँ पर पहला पेयर एंड हुआ है, यानी कि बी पर एंड हुआ तो अगला पेयर बी से स्टार्ट हो। फिर हमारे पास रिलेशन क्या चाहिए, पहले वाले का फर्स्ट और सेकंड वाले का लास्ट वाला आपस में क्या हो, कनेक्टेड क्या हो जाए आपके, आ गया समझ में, ये वेरी गुड। सुनो एक बार, पहला पेयर आपका ए बी है तो अगला पेयर बी से स्टार्ट हो, ठीक है, लास्ट एलिमेंट कुछ भी हो, तो फिर हमें देखना क्या है, पहले वाले का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का लास्ट एलिमेंट आपस में क्या हो, रिलेटेड हो। इज इट क्लियर, बहुत ही आसान है मैथ्स, और मेरी कोशिश ये है, ठीक है ना, जो शुरू से मेरा था कि मैं मैथ्स को ऐसा करूं लाइक हिंदी की तरह, मतलब लोगों को है ना चीज़ें देखें, बच्चों को, स्टूडेंट्स को। हो सकता है इस वीडियो के अंदर वो चीज़ नहीं आ पा रही हो, ठीक है, बट कोशिश मेरी है कि मैं हर एक वीडियो में इम्प्रूव बाय इम्प्रूव, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें लेके आऊँगी, आपको चीज़ें देखें मैथ्स में पूरा फील हो आपको, है ना। चलो तो इस पर अपन काम करेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा यहाँ पर सेट ऑफ, ठीक है ना, ये तो कोई सेट ए के ऊपर मैंने बात की है, बट अपन क्वेश्चन में किस पे बात करनी है, सेट ऑफ रियल नंबर से बात करनी है, ठीक है ना। तो अपन काम करते हैं, है ना। अच्छा देखो, देखो वी ऑब्जेक्ट कुछ दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 लेस देन इक्वल टू कितना आपका 3 का स्क्वायर, बोलो। इसका मतलब देखो दो चीज तो अपन लेके चलेंगे, ए बी और बी सी। तो मैंने आपको देखो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि देखो दो लेके चलेंगे पेयर, पेयर भी कैसे, रिलेशन कैसे, कि जहाँ पर समझ में आ गया, जैसे ए बी सी है तो अगला वाला बी सी से हो, मतलब यहाँ पर ये खत्म हो इससे स्टार्ट हो, तो देखो मैंने यहाँ पर तब लिया 1 2 और 2 3, तो यहाँ से आपको दिख रहा है, देखो फॉलो हो रहा है, ये 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 1 रिलेटेड टू 2 दिख रहा है आपको, एंड 2 रिलेटेड टू क्या दिख रहा है आपको,
3 दिख रहा है एंड, ठीक है। और आल्सो हमारे पास क्या है, देखो अगर हम देखते हैं, देखो अब वो वाली बात आ गई ना, यहाँ पर पेयर मिल गया ना आपको, तो 2 पेयर ऐसे लेके चलने हैं आपको, समझ में आ गया, आपको खुद लेके चलेंगे क्योंकि ये 2 चीज तुमको मालूम है, थर्ड हमें लेके आनी है। किस तरह रिलेशन बनाओगे कि यहाँ पर जो लास्ट एलिमेंट है वहीं से स्टार्ट होगा पेयर, तो लेके चलें। अब हम किस पे बात करना चाहिए, 1 और 3 पे, अगर ऐसा हो जाता है ठीक है। बट हर एक, ऐसा नहीं कि एक जगह हो गया आपका, हर एक कोई भी अपन ऐसे कोई भी अपन लेके चले, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इज क्लियर, हम ऐसे कोई भी 2 पेयर लेके हर एक के लिए वो चीज होनी चाहिए सेटिस्फाइड, ऐसा नहीं कि ये 2 पेयर ले ली यहाँ सेटिस्फाइड होगी, तुमने बोल दिया ट्रांजिटिव हो गया। इज इट क्लियर, चलो यहाँ पर सकते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी बिलोंग्स टू कौन सा आपका सेट ए। इसका मतलब अपन ऐसे कोई भी 2 पेयर लेके चले जिनमें ये वाली ऐसे कि जहाँ एक फर्स्ट वाला लास्ट हो रहा है, सेकंड वाला वैसे स्टार्ट हो, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है आपकी, ठीक है ना। तो और ऐसा हो पाता है तो क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव होगा। बट एक भी जगह ऐसे 2 पेयर मिल गए यहाँ पर कि पहला वाला आपको 2 पेयर तो मिल गए कि पहला बार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला वहीं से, पहला वाला जहाँ एंड हो रहा है दूसरा वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड का लास्ट वाला कनेक्टेड ना हो। अगर एक भी ऐसा केस मिल गया तो आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलो बी ऑब्जेक्ट डेट यहाँ पर तो दिख रहा है अपन को, ठीक है। तो वही चीज सोच के मैंने यहाँ पे काम किया है, ऐसे 2 पेयर लिए हैं, ऐसे 2 रिलेशन लेके चला हूँ खुद से, वो लेके चलेंगे सेटिस्फाइड करेंगे तभी तो अपन तीसरे वाले की बात कर पाएंगे। तो लेके चले, देखो इस तरह लिया है 1 लेस देन 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर 2 लेस, जिससे क्या है जहां पर ये एंड हुआ वहीं से क्या हो दूसरा वाला स्टार्ट हो, और फिर अपन क्या देखेंगे फर्स्ट वाला क्या देखेंगे लास्ट वाले पर, देखो और आंसर देखो मैं क्या देख रहा है 1 लेस देन इक्वल टू क्या 3 स्क्वायर। तो देखो फुलफिल हो रही है यहाँ पे कंडीशन। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि 1,3 क्या हो गया आपका रिलेटेड टू 1,3 बिलोंग्स टू, यानी 1 3 से रिलेटेड है। बट इस एग्जाम्पल को देख के कहीं आप इस चीज में बता देना कि देखो मैं प्रूव कर दिया। अब मैं आपको एग्जाम्पल ऐसा भी दिखाऊंगा, ठीक है, समझ में आ गई, ये तो मैंने आपको दिखाया है, ये समझाने की कोशिश की है। कोई एक एग्जाम्पल को लेकर अपन ये नहीं कह सकते कि भाई देखो यहाँ पर 2 पेयर है, ये रहा पहला पेयर, ठीक है, जहाँ पर पहला पेयर लास्ट को वहीं से दूसरा पेयर हमने स्टार्ट किया, फिर हमें करना क्या होता है तो समझाते हैं यहाँ पर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, वही काम देखो मैंने यहाँ पर किया 1 2 से 2 3 से अपन लेके चले। तो 2 रिलेशन अपन इस तरह लेके चलेंगे तो सेटिस्फाइड हो रहे हो, तभी तो अपन इस थर्ड वाले की बात करेंगे। तो लेके चला 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर और 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर, क्यों, जिससे 1 2 और फिर 2 से स्टार्ट हो। लेकिन हमें करना क्या था, देखो 1 और 3 कनेक्टेड हो रहा है। पर इस एग्जाम्पल को लेकर मत, बहुत से बच्चे गलती कर देते, एक एग्जाम्पल लेकर बोल देते भाई ये समय क्या हुआ ट्रांजिटिव प्रूफ हो गया। बट मैं आपका भ्रम भी दूर करता हूँ, ठीक है ना, तो दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल, एक या कई सारे एग्जाम्पल, वो आपको ढूंढना, ये हमारे पास ऐसे हैं, एक मैं लिख रहा हूँ आप देखोगे, ठीक है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे पास जहाँ अपन दिखा पाएंगे कि यहाँ पर ये जो ट्रांजिटिविटी का जो है, ट्रांजिटिविटी के जो है डेफिनेशन वो क्या हो रही है आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है ना। अगर किसी एग्जाम्पल की एक के लिए भी नहीं हुई, बट यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल, अगर एक के लिए भी नहीं हुई ना, दोनों चीज ध्यान रखना, अगर एक के लिए हो गई तो ये नहीं मानना कि आपको हो गया, बट लेकिन एक के लिए फेल हो गया तो ये जरूर मान लो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। के लिए अगर सुनो दोबारा, अगर एक के लिए आपने किसी एक एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव होगा, लेकिन किसी एक के लिए आपने फेल कर दिया तो ये आप जरूर कह सकते हो कि ट्रांजिटिव नहीं है। इज क्लियर, चलो तो ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ये हमें नहीं लिखना, बट हमें तो वो लिखेंगे जो अपन इसको डिस्क्वालीफाई करने के लिए करते हैं। देखो दिखाता हूँ आपको, देखो वही ऑब्जेक्ट डेट देखो 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है ना, एंड 4 लेस देन इक्वल टू कितना आपका 2 स्क्वायर। बोलो 10 लेस देन इक्वल टू क्योंकि 16 आएगा आपका, 4 लेस देन इक्वल टू, या 4 तो आ रहा है, इक्वल वाली बात तो सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। और समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं 2 रिलेशन लेके चलूंगा इस तरह वाले, और किस तरह वाले कि जहां पर पहला वाला लास्ट हो दूसरा वाला वैसे क्या हो रहा है आपका स्टार्ट हो रहा है, के लिए, जिससे मैं फर्स्ट और लास्ट की कनेक्टिविटी पे काम कर पाऊँ, जो अपन ट्रांजिटिविटी में करते हैं। ए बी बी सी ए सी पे काम करते हैं, वो देखो ए बी बी सी, और दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग में दोनों इस तरह के रिलेशन लेके चलूंगा, ठीक है ना, जो कैसे हो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो फिर किस पे करूंगा, फर्स्ट और इस लास्ट। इज दैट क्लियर, देखो तो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, इसका मतलब क्या हो रहा है आपको 10,4 4 रिलेटेड टू आर एंड 4,2 रिलेटेड टू आर। इज दैट क्लियर, क्योंकि दो तो आपको लेके चलने हैं कि ए बी से करे और बी सी से करे, तो इस तरह बनाओ कि यहाँ भी बी आए तो अगला वाला भी क्या आपका बी है, ठीक है। अब देखो लिखाता हूँ, बट 10, अब मुझे 10 और 2 पे काम करना है, देखो दिखाता हूँ कि 10 डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। देखो बोलो 10 इधर 4 आएगा
तो ना तो लेस देन वाली बात प्रूफ हो रही ना इक्वल वाली बात प्रूफ हो रही। इज इट क्लियर बोलो? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ट्रांजिटिव को बता पाएंगे है, बट किसी एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल, 5 एग्जाम्पल को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव है। अगर इन जनरल हम प्रूव कर पाए, ठीक है ना, कि कोई भी 3 एलिमेंट के लिए अपन प्रूव कर पाएंगे, 2 इस तरह, ठीक है, 2 पेयर इस तरह ले, ये वाली बात इन जनरल सब प्रूव पाए तो अपन कह पाएंगे। कोई लेकिन 6 एग्जाम्पल, 10 एग्जाम्पल, 20 एग्जाम्पल लेके हम कह पाएंगे देखो यहाँ पर आप एक साथ अपने मन के एग्जाम्पल ले लो जहाँ पर ये वाली बात सेटिस्फाइड हो रही हो, 10 बार एग्जाम्पल ले लिया, बोलिए कि भाई देखो ट्रांजिटिव है। नहीं, कोई एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कोई एक या कोई 10 एग्जाम्पल या 20 एग्जाम्पल ये बताने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि ट्रांजिटिव होगा। हाँ, अगर हम इन जनरल बात कर पाए सबके ऊपर तो कह पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आपने एक फेल कर दिया तो अपन कह पाएंगे कि वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो पहले दिखाया था ट्रांजिटिव वाला, देखो लेकिन देखो फेल हो रहा है आपका 10 लेस देन इक्वल टू 4 स्क्वायर, यहाँ तो सेटिस्फाइड हो रही है ए बी बी सी वाली बात, बट ए सी वाली बात ये आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज 10,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, है ना। अभी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब वाला और ए लेस देन इक्वल टू बी वाला, ठीक है ना, और वो भी किस पर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। तीनों चीज चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, सिमेट्रिसिटी और क्या आपका ट्रांजिटिविटी। ओके, चलो आज के लिए इतना काफी है।